दिनांक 2 जनवरी 2026 को शाम 4 बजे नवा पब्लिक स्कूल आजाद कॉलोनी सहारनपुर कार्यक्रम का आयोजन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक चौधरी इजहार बबलू के नेतृत्व में किया गया। मानवीय सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों की उपस्थिति रही। कंबल वितरण के दौरान उल्लेखनीय भीड़ देखने को मिली, जिससे कार्यक्रम की सफलता और समाज में इसकी आवश्यकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। इस अवसर पर मास्टर रशीद अली खान को संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा कर उपस्थित जनसमूह के करतल ध्वनि से स्वागत किया। कार्यक्रम में थाना मंडी समिति चौकी के चौकी इंचार्ज प्रेमपाल अपने पुलिस स्टाफ के साथ मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति से कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त चांद गुड्डू, नदीम कुरैशी, मेहताब अली, कारी मुस्तकीन, जाविर हुसैन सहित अन्य गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ता, युवा साथी एवं क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे एवं सभी ने जरूरतमंदों की सेवा में बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। उल्लेखनीय है कि कंबल वितरण हिंदू मुस्लिम सभी समुदायों के जरूरतमंद लोगों को समान रूप से दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी इजहार बबलू ने कहा कि ट्रस्ट समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आगे भी इस प्रकार से निरंतर आयोजित करता रहेगा। अमीर सलमानी की देखिए खास रिपोर्ट। जो अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया है इस्तेमाल करने के लिए, मकसद ये है कि अल्लाह कह रहा है कि तुम मदद करो गरीब की, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मदद करो गरीब की, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मदद करो अमीर की, मैं जालिम बादशाह हासिल करूंगा। हमें जालिमों से बचाना है और जालिमों से बचना है और गरीबों की मदद करना है। और अल्लाह के हुक्म से और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मैं हर संभव प्रयास करूंगा गरीबों की मदद करने के लिए। भाई जरा दो मिनट कार्यक्रम शुरू करा दिया जान हो गई के बाद फिर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये ट्रस्ट सामाजिक कार्यों में बढ़कर के हिस्सा लेने का कार्य करेगा। सर्व समाज के लोगों को सम्मान देने का काम करेगा। इस तरीके से हमारे बीच में हमारे यहाँ तुर्की प्रभारी जी पहुंचे हैं, उनका ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद अदा करते हैं, जिन्होंने सामाजिक कार्यक्रम में पहुंच करके इस क्षेत्र के लोगों की मदद बनाने का काम किया। क्योंकि ये हमारे ही बीच के हैं, हमारे क्षेत्र के दरबारी है, बार बार हम लोगों से ही काम पड़ेगा। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि सामाजिक लोग आगे आकर के बुराई का खात्मा करने का काम करें और ऐसे ट्रस्ट ऐसे सहायता करने का काम करें और बुराई को खत्म करने का काम करें। उसी को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट में आगे भी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं कि रमजान का महीना आने वाला है, उसमें भी मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है, सामाजिक कार्य है। आप हर वर्ष इसी प्रकार करते रहें और ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की मदद करते रहें। ये मेरा बहुत बहुत चांद भाई थोड़ा साजिद भाई है ना, आलो आगे ले लो आप। एक भाई और इनके साथ उसने भी कंबल भी ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट की तरफ से। जी बबलू भाई, आज हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम था जो हम लोगों ने आज यहाँ किया है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप तमाम मीडिया भाइयों का,
जिन्होंने यहाँ इस सामाजिक कार्य में आके हमारा सहयोग करने का काम किया, क्योंकि इतने दूर हम लोग कार्यक्रम कर रहे। जब आपको पता लगा कि गरीबों में कंबल वितरण का कार्यक्रम है, तमाम जो मीडिया के लोग यहाँ आए उनका बहुत बहुत दिल से ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने आज अपना कीमती समय हम लोगों को यहाँ आके देने का काम किया। हमारा ट्रस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट है, भले ही हिंदू हो मुस्लिम हो उसके साथ जास्ती होगी, सड़कों पे आकर लड़ाई भी लड़ने का काम करेगा, हर गरीब मजलूम की जो भी हमारे से बन पड़ेगी मदद करने का काम करेंगे। और जो लोग इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम इस बैनर तले ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से दिया जाएगा, जो हम लोग करते आ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने तो ऐसे हालात पैदा कर दिए, आज ये देश हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे से जाना जाता है। इस देश के अंदर सब समाज के लोग रहते हैं। कुछ लोग तो इस तरीके के उल्टे सीधे बयानबाजी देकर के ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं फेसबुक पर तमाम चीजों पे, उनको हम लोग जब मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारा नौजवानों का संगठन, बुजुर्गों का संगठन, इसमें हमारे साथ हिंदू भाई भी हैं। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट हमारा बैनर जो है इसका नाम है, लेकिन तमाम साथियों का हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। नौजवानों के फोन आ रहे हैं, जुड़ने के लिए तैयार हो, बहुत ही साथ हमारे साथ लोग इस मुस्लिम ट्रस्ट में जुड़ने का काम कर रहे हैं। बबलू भाई, आपसे एक सवाल ये है कि आखिर ऐसी वजह क्या है कि हर आदमी अपना बैनर अलग लेके चलने को मजबूर हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? ऐसा है, देखिए मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी तक हमने इतने मामले हिंदुस्तान के अंदर हो रहे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास हो रहा, किसी ऐसे बैनर को बोलते हुए नहीं देखा जो उस पर बोले। सबसे पहले अभी आपने देखा जिन लोगों ने गाजियाबाद के अंदर तलवारा बांटने का काम किया, सबसे पहले विरोध अगर किसी ने किया, ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट ने किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। और आगे भी इस तरीके से देश को तोड़ने की बात जो भी करेगा, जिस भी समाज का होगा, उसको मुंहतोड़ जवाब हमारे माध्यम से दिया जाएगा। बाकी जो लोग ये काम कर रहे उनके हम लोग साथ खड़े हर तरीके से। जो देश की भाईचारा अखंडता को बरकरार रखने का कार्य करेगा, ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट उसके साथ रहेगा। जो देश को तोड़ने की बात करेगा, जो हिंदुओं को भड़काने की बात करेगा, जो मुसलमानों को भड़काने की बात करेगा, उसके खिलाफ सड़कों पे आके हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। एक सवाल और है आपसे, आप विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं अपने विकास के लिए, अपने परिवार के लिए। चुनाव लड़ने के बाद वो लोग आपके बीच में से गायब हो जाते हैं, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक वो लोग जाते हैं, लेकिन आपके मुद्दे नहीं उठाते। मॉन्ग लिंचिंग से जुड़ा एक सवाल, देहरादून के अंदर मुसलमानों को लेकर जो ठेली पटरी वाले हैं, कारोबार हैं, ये जो पुराने रह रहे हैं, उनको लेकर वहां से खदेड़ने की बात चल रही है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड मदरसों को लेकर भी वहां पर जो है कानून लागू किया गया है, और सिविल कोड कानून को लेकर भी वहां पर कानून लागू किया गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि यही तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से देंगे। उन्हें इस चैनल के माध्यम से आपके बताना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि मुसलमान को देश के अंदर ये ना सोचो उसका कोई नहीं है। पहली बात तो उसका खुदा है, उसके साथ साथ मुसलमान अमन चैन भाईचारा चाहता है। मुसलमान कभी ये नहीं चाहता कि देश के अंदर झगड़ा हो, लेकिन अगर इनके साथ जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो मुसलमान के साथ जास्ती हो रही है, आपके चैनल के माध्यम से करे कि उनका इलाज वहीं उत्तराखंड में जाके हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट देने का काम करेगा, क्योंकि हम कभी भी हिंदुस्तान का माहौल खराब होने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी हमारे से हमें करना पड़ेगा, सामाजिक हित में वो कार्य करने का काम करेंगे। भाई, आपसे एक सवाल है कि उत्तराखंड में उन्होंने एक नारा चलाया है कि जिहाद हो उत्तराखंड। ऐसा है, वो आतंकवादी हैं। इस तरीके के लोग आतंकवादी हैं देश के अंदर। मैं उन्हें आतंकवादी कहूंगा जो मुसलमानों के साथ जास्ती कर रहे हैं, जो मुसलमानों के अभी हमारे भाई शायद कह रहे हैं मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वो देश के अंदर यही तो आतंकवादी है। क्योंकि जब से इन लोगों ने हड़बंग मचाने का काम किया, देश के अंदर हाहाकार मचा पड़ा है। अभी क्या कहा उन्होंने कि यहाँ पे जो बाहरी लोग हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, देश के नागरिक नहीं। ऐसा है, देखिए ये जो बकवास करते हैं ना लोग, ये अपनी खुनेस निकालने के लिए करते हैं। देश की नागरिकता का सवाल तो ये लीजिए, जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है, हिंदुस्तान से प्यार करने का काम कर रहा है, वो हिंदुस्तानी है। बाकी रही नागरिकता की बात, वो कौन होते हैं तय करने वाले? नागरिकता तय करेगी सरकार, नागरिकता तय करेगा हमारा सर्टिफिकेट जो हमारे पास है। वो उनको क्या उनके अधिकार है? वो इस तरीके के सवाल करते हैं, वो इस तरीके के दूसरे लोगों को उकसाने की बात करते हैं। एक ट्रेनर पकड़ा है, उसका आरोप लगाया कि इसने महिला के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। ऐसा है, मुसलमान का इस देश के अंदर कुछ ना कुछ बहाने को लेकर के उसको जलील करने का काम कुछ संगठन कर रहे। वो चाहते हैं कि जलील हो, वो किसी न किसी बहाने से, कोई दाढ़ी वाला जा रहा, टोपी वाला जा रहा,
उसके साथ छेड़ करेंगे, उसके साथ धक्का मारेंगे और उसके साथ मारपीट करने का काम करेंगे, जो देश के अंदर हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर सख्त कार्रवाई करने का काम करे, क्योंकि ये लोग आतंकवादी हैं हमारे देश के अंदर। जब तक ये देश के अंदर ऐसे आतंकवादी रहेंगे, देश का माहौल खराब होता रहेगा। इससे सरकार की बदनामी भी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी बदनामी है। उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके के देश के अंदर माहौल खराब करने का काम करें। और आगे रही बात उसकी, हम लोग अपने बैनर तले आगे उनको मुंहतोड़ जवाब सड़कों पे आगे देने का काम करेंगे जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और विवाह को लेकर जो बच्चियां विवाह के लायक हैं, शादियों के लायक हैं, गरीब असहाय परिवार से हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जो लोग जिनका घर नहीं है, बेघर हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है? और जो लोग जिनकी शादियां हो चुकी हैं, पारिवारिक उनके मसले हैं, झगड़े हैं, आज दिन महिला थानों में, हर थानों में वो देखने को मिलते हैं, परिवारों को मिलाने के बजाय वो आपस में लड़वाते हैं और दो परिवारों के बीच में जंग के हिसाब से माहौल खराब करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है? ऐसा है, हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सामाजिक ट्रस्ट है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किए हैं। ये ट्रस्ट समाज हित में जो भी काम होगा उसको करने का काम करेगा, चाहे वो गरीबों की बच्चियों की शादी का कार्य हो, उसके लिए हमारा ट्रस्ट क्या कर रहा है। अभी शुरुआत हुई है, आप लोगों के माध्यम से हम सहयोग मिला है, इसकी एक लिस्ट बना रहे हैं हम लोग। जो गरीब बच्चियां हैं उनकी लिस्ट हमारे ट्रस्ट में तैयार हो रही। उसके लिए जिस तरह आज कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ, इसी तरह चौपाल के अंदर चाहे वो हिंदू बच्चियां हो चाहे मुसलमान बच्चियां हो, जो हिंदू होगी और उनके फेरे जो उनका परंपरा तरीका है उससे उनकी शादियां कराने का काम करेंगे गरीब बच्चियों का। और जो हमारे समाज में निकाह होता है उस तरीके से मौलानाओं के माध्यम से उनका निकाह कराने का काम करेंगे। और उन्होंने जो गरीब हैं हमसे जो संपर्क करेंगे, हमें बताएंगे, हमारे साथ जुड़ के चलेंगे, जो हमें बताएंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग जो भी हमारे से बनते हैं उन बच्चियों के गरीब का ध्यान रखा जाए। मास्टर राशिद है, हमारी तमाम पूरी टीम है और हमारी टीम पूरे भारत में काम कर रही। इंशाल्लाह उनकी शादियां कराने का जो हमारे से होगा, कराने का काम तो अल्लाह का है, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी उनका ध्यान रखा जाए। जिनके पास मकान नहीं है उनको जो है हम सरकार द्वारा मकान दिलाने का काम करेंगे। और मेरा नंबर, जिसके पास में रोजगार नहीं है उन्हें सरकार द्वारा रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और हम हमेशा पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा कायम करने का काम करेंगे और सबको मान सम्मान देने का काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के हुक्म से जिसके साथ में ज्यादती होगी उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हमारा ये मुस्लिम ट्रस्ट जो है इस सबको एकता में जोड़ने का काम करेगा और सबका सहयोग करने का काम करेगा और सबकी गरीब बेटियों की जहां जहां भी परेशानी होगी उसका हम समाधान करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ठीक है जी। मेरा नंबर 88007575 नंबर है। अगर कहीं कोई जास्ती किसी भाई मुसलमान के साथ होती है, नागामी कोई परेशानी